जब भी लगे कि अत्याचार हो रहा है, भूखे पेट पर हूँ। मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी और भाषा का क्या रिश्ता है। अगर हम उस नज़रिए से थोड़ा सोचें और कैसे भाषा टेक्नोलॉजी के कंधे पर सवार होकर दूर दूर तक जाती है और विश्व भाषा होने का दम भर सकती है, जो कि जाहिर है एक हद तक हिंदी भी है, शायद जापानी से ज़्यादा है, इसलिए कि उसका भूगोल ज़्यादा बड़ा है। और आज के ज़माने में जब हम मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और कहीं से कुछ भी कनेक्ट हो जाता है, और यह भाषा अब लिपि पर मुनहसर नहीं रही, लिपि पर निर्भर नहीं है ना। यानी अब ऐसी भाषाओं की भी वापसी हो सकती है जो भाषाएं लिपि के चलते टेक्नोलॉजी यानी प्रिंट की बस छोड़ चुके है ना। आधुनिकता जब आई तो बहुत सारी भाषाओं ने त्याग भी किया हिंदी के लिए, अंग्रेजी के खिलाफ और कोलोनियलिज्म के खिलाफ। बहुत सारी भाषाओं में आधुनिकता आती है और आधुनिक राष्ट्रवाद आता है, हम जानते हैं इस चीज़ को। उसमें भी किस तरह की हिंदी हो, इसको लेकर के भी कौन सी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करें। गांधी जी ने उदाहरण के तौर पर कहा कि नहीं, हम वो कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि हमारे बस में नहीं है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। उन्होंने अखबार को निकाले, रेडियो पर नहीं गए। सिनेमा से उनको ज़्यादा मोहब्बत नहीं रही, है ना। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि अनपेक्षित परिणाम होते हैं इतिहास में कई। उसमें से एक ये भी है कि गांधी जी जो नहीं चाहते थे वो उन माध्यमों ने, जो चाहते थे वो उन माध्यमों ने करके दिखाया जिनसे उन्हें कम मोहब्बत। यानी उनकी हिंदुस्तानी को सबसे ज़्यादा विस्तार दिलचस्प है कि सिनेमा ने दिया और रेडियो ने दिया, और इनके बल पर भारत एक सॉफ्ट पावर है, पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर है। और ये एक चाइना पे भी है, चीन पर भी उसका एक एडवांटेज है जो हम अक्सर साहित्यिक सभाओं में कम याद करते हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन उसकी भी एक संघर्ष गाथा है कि कैसे जब हम आज़ाद हुए हमने फिल्मी गानों को बैन कर दिया 1952 से 57 के बीच में। नेहरू जी की ऐन नाक के नीचे, है ना, केसकर साहब के ज़माने में। और रेडियो सिलोन जो कि श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हुआ बाद में जाकर, उसने गीतमाला प्रोग्राम के जरिए, दूसरे प्रोग्राम के जरिए अमीन सायानी के नेतृत्व में, मनोहर महाजन, गोपाल शर्मा, इनके नेतृत्व में गानों को बजाना शुरू कर दिया। और इस तरह से लोग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं सुन रहे थे, अफ्रीका में भी सुन रहे थे, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रेडियो तरंगे और एक विभाजित भारत हो चुका है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी सुन रहे थे। यानी विश्व भाषा। और दिलचस्प वहाँ पर प्रयोग किए हमारे अनाउंसर्स ने। उदाहरण के तौर पर अब हम विश्व की बात कर रहे हैं तो और प्लैनेट की भी बात करने लगे हैं। चांद पर एक एपिसोड सिर्फ बता देता हूँ। चांद पर अपोलो मिशन जा रहा है अमेरिका का, और मनोहर महाजन उस समय रेडियो की कमेंट्री करते हैं चांद पर इंसान के अवतरण का। कमेंट्री करते हुए वो कैसे कमेंट्री कर रहे हैं, टेलीविज़न को देख रहे हैं जो कि अमेरिकन लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अमेरिकी टीवी देखकर रेडियो पर हिंदी में कमेंट्री कर रहे हैं, और वो लगातार धारावाहिक, मतलब अहर्निश चलने वाला कार्यक्रम, ठीक है। लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में उनको पत्र लिखे, लेकिन इस कमेंट्री को बोरिंग होने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमेंट्री के बीच बीच में चांद से या चांद के बारे में बात करने वाले, चांद से शुरू होने वाले फिल्मी गानों को बजाया। ये तो हम जानते ही हैं कि पहले भी जब चुनाव होते थे उदाहरण के तौर पर और टेलीविज़न नहीं था तो गाने बजाए जाते थे दो बुलेटिन के बीच में। आप लोगों को, आप में से जो हमारी पीढ़ी या उससे पहले के हैं उनको याद होगा कि ये जो लोकतंत्र का उत्सव
था हम फिल्मों के जरिए ही मना पाते थे। ये दिलचस्प बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने थोड़ा सा अत्याचार भी किया है कुछ माध्यमों को लेकर के सोचने में, चिंतन करने में, कि हमने जब बैन किया था उदाहरण के तौर पर, तो रेडियो सिलोन के पास इतना बड़ा आर्काइव था ग्रामोफोन रिकॉर्ड का, और विविध भारती के पास नहीं था। विविध भारती वैसे भी थोड़ा देर से शुरू होता है चैनल, कि हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रगीत बजाने के लिए या राष्ट्रीय गीत बजाने के लिए भी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का इंतजार करते। ये इस तरह की गलतियां हमारे इतिहास में हुई हैं। इस तरह के एक, क्या कहूँ मैं, संस्कारगत संघर्ष हमारे नेतृत्व ने किया है, जिसको लेकर के अपना ही बुरा किया है मैं कहूँगा। हालांकि मैं कहूँगा कि लोगों ने अंततः